जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री श्याम सुहागिन बहन का जीवन चरित्र। कल्याण पत्रिका की विख्याति इतनी अधिक थी कि देश के कोने कोने से विविध प्रकार के पत्र पूज्य श्री भाई जी के पास पत्रिका के संपादक होने के नाते आया करते थे। एक पत्र पंजाब से आया जिसमें एक भक्त बहन का हृदय स्पर्शी गाथा थी। एक बहन की हृदय स्पर्शी गाथा थी। पत्र के रूप में आई हुई इस गाथा को भाई जी ने बाबा के पास भिजवा दिया और पत्र में वर्णित प्रसंग बाबा के लिए भगवत कृपा का एक उल्लेखनीय तथ्य बन गया। इस प्रसंग को बाबा ने कई बार सुनाया है। पूज्य बाबा के श्री मुख से सुने हुए प्रसंग को आदरणीय बहन श्री राधाबाई बाहलोटिया ने लिपिबद्ध किया और उसी को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। अखिल भुवन समर्थ, जगत के आधार, जगन नियंता, अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्णचंद्र की सामर्थ्य सत्ता भी कुंठित होकर गौरव का अनुभव करती है। अनुराग के समक्ष अकारण करुणा में, करुणा वारिधि के गांधीर्य में भी विकम्पन्न होने लग जाता है। कारुण्य की लहरों का उच्छलन, उस उच्छलन की गरिमा और उस अनुभूत सुख का स्पर्श कैसा अद्भुत, कैसा पीयूष वर्षी होता है, उसका अनुभव कर सकता है वही जिसने कभी स्पर्श किया हो उन अकारण करुणामय की कृपा कणिका का। अनादिकाल से अब तक प्राप्त और भविष्य में अनंत काल तक रहने वाली संपूर्ण सुख राशि के मूल में भी सुख प्राप्ति की कामना का उद्देश्य होता है, और वह सुख है अपने उर स्थल को एकमात्र प्रियतम के लिए रिक्त कर उसे अभिनव अनुराग से संजित कर सतत प्रतीक्षा कर रहे किसी कृष्ण अनुरागी के सामीप्य का सुख। लालायित रहते हैं नित्य ब्रजेंद्र कुमार उस सुख की प्राप्ति के लिए। रस का उद्भाव होता है रसराज ब्रजराज कुमार से, और अखिल रसामृत सिंधु भी व्यग्र हो उठते हैं रस के आस्वादन के लिए। प्रयत्नशील होते हैं वे उस दिशा में, और उसके लिए कैसा कैसा दृश्य वे उपस्थित कर देते हैं, उसका आकलन प्राकृत मन बुद्धि से हो सके असंभव सा ही लगता है। बस आकुलता के बिंदु का सृजन ही तालिका है उस रस द्वार को उन्मुक्त करने की। अनंत जन्मों की साधना के फलस्वरूप जब वह प्रभु कृपा फलवती होती है, तब उदय होता है भाव का, और वही भाव जब अपनी संपूर्ण गरिमा से और स्थल को अनुरंजित कर देता है, तब अविलंब उसमें स्थान ग्रहण कर लेते हैं श्री प्राण सार सर्वस्व नील सुंदर। भावों की ऐसी गरिमा के उदय होने पर आज इस युग में भी ऐसा संयोग उपस्थित होता है। इसी का निर्देशन मिल रहा है प्रस्तुत एक सत्य घटना में। पंजाब की सीमा का स्पर्श कर रहे एक नगर विशेष में निवास करता था एक मध्यवित्तीय पंजाबी परिवार। केवल 3 ही प्राणी थे परिवार में, दंपत्ति और उनकी एकमात्र पुत्री। एकलौती संतति होने के नाते माता पिता का विशेष प्रेम था बालिका पर, और दंपत्ति नयन पुत्री की भांति ही संरक्षण भी करते थे उसका। अत्यंत सुंदर थी वह, सुकोमल देह यष्टि, ज्योत्सनापूर्ण चंद्रमा की भांति उज्ज्वल मुखमंडल, सघन केश राशि सहज ही एक आकर्षण उत्पन्न कर देते थे देखने वाले के मन में। पर सबसे अधिक सद्भाव पूरित था उसका हृदय। जागतिक प्रपंचों की कालिमा उसका स्पर्श भी न कर सकी थी। काम वासना की गंध वहाँ प्रवेश कैसे कर सकती थी। सहज सरलता का ही आधिपत्य था वहाँ। काल तो नियंत्रण की सीमा से परे की वस्तु ठहरा। बालिका धीरे धीरे कैशोर अवस्था की तरफ अग्रसर हुई। उपयुक्त पात्र के हाथों में अपनी उस निधि को सौंपने की एक सुखद लालसा अब माता पिता के हृदय में समासी गई थी। बालिका अपने सहज चांचल्य से हर्ष का विषय बनी हुई थी।
संबंधित जनों के बीच। समय अपनी आबाद गति से चल रहा था, परंतु वह बालिका आई नहीं थी इस भवाटवी में भ्रमित होने के लिए। प्रजापति ब्रह्मा, देवर्षि नारद जी भी जिसे प्राप्त करने की कामना करते हैं, उस कृष्ण अनुराग का उदय होना था इस बालिका के हृदय में। और लीला मैंने रचना कर दी उस दृश्य की। एक दिन किसी समारोह में बालिका के कर्ण कुहरों में प्रवेश पा गई किसी गायक की दो पंक्तियां कि ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए गिरधर लाल को मेरो चुड़लो अमर हो जाए। इस स्वर ने प्रवेश किया मात्र कर्ण रंध्रों में, परंतु उसका तात्पर्य समा गया बालिका के हृदय में। उसने निश्चय कर लिया, मैं भी विवाह करूंगी तो केवल श्री कृष्ण से, सुहागिनी कहलाऊंगी तो अपने नील देवता श्याम सुंदर की ही। मेरी सीमंत रेखा को सिंदूर पूरित करेंगे केवल वे ही नंद तनय। सरल बालिका के मन का निश्चय था और साथ ही गोपिका प्राण के प्रति निश्चल विश्वास। अतएव अब तो प्रतीक्षा थी मात्र समय की ही। ऊहापोह तो कहीं था ही नहीं। अपने इस दृढ़तम निश्चय से बालिका ने माता पिता को भी अवगत करा दिया। लाडली बेटी का यह निश्चय क्षणार्ध के लिए माता पिता को विकंपित तो कर दिया, किंतु प्राणों के रस से संचालित पुत्री की रुचि के विपरीत की दिशा में पद विन्यास दंपत्ति के लिए भी संभव नहीं हो सकता था। अतएव उसकी रुचि में ही अपनी रुचि मिला दी उन्होंने। उस क्षण से ही सर्वथा नवीन रूप धारण कर लिया बालिका के जीवन ने। कदाचित श्री कृष्ण मुझे वर्ण कर लें, इस भावना का भी समावेश समाप्त हो गया धीरे धीरे उसके जीवन में। अब तो वह बन चुकी थी श्री कृष्ण की वियोगिनी। प्राण सर्वस्व के वियोग में श्रृंगार और विलेपन कैसा। केश सज्जा और वस्त्र अलंकारों का सर्वथा परित्याग कर दिया था उसने। लज्जा निवारण के लिए एक सफ़ेद परिधान में अपने आप को अवगुंठित कर चुपचाप एकांत स्थल में बैठी रहती थी। कोई दे देता था तो खा लेती थी, अन्यथा उसका भी ध्यान नहीं रहता। श्री कृष्ण की दीवानी प्रेम रस में सराबोर रहती। प्रतिदिन जब प्राची में उषा का आगमन होता, तब बालिका भी अपने निवास स्थल के निकट बहने वाली स्तोत्रस्वनी के तट पर आती और स्नानोत्तर धारण करने वाले अपने परिधान तट पर रखकर जल में प्रवेश करती और तट पर आकर अर्घ्य दान करती। भुवन भास्कर को घर से बाहर आने का इतना ही क्रम शेष रह गया था, अन्यथा अपने एकांत कक्ष में बैठी वह निरंतर श्री कृष्ण चिंतन करती रहती थी। अपने प्राण वल्लभ का निरंतर चिंतन करना ही उसका जीवन था। लगभग 4 वर्ष इसी तरह बीत गए। उसकी सुंदर केश राशि तनिक धूमिल हो गई थी, शरीर कमजोर हो गया और अग्रसर होने लगा था, परंतु उसके क्रम में कोई व्यवधान नहीं था। नित्य की भांति आज भी बालिका स्नान के पश्चात प्रणमन किया और अंशुमाली को और घर की ओर लौट पड़ी। परंतु कुछ ही दूर जाने पर देखा कि एक नवनीरद वर्ण बालक उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। जिस सौंदर्य को देखकर ब्रह्म सुख भी हेय प्रतीत होने लगता है, उसकी मोहकता कैसी होगी कौन जाने, परंतु दीख जाने पर उससे नेत्र हटा लेने की सामर्थ्य भला संभव है कहाँ। अनायास बालिका की आंखें जा टिकी उस पर और वहीं जड़िमा ग्रस्त सी खड़ी रह गई वह। कौतुकी बालक को मानो यही अभिप्रेत था। अविलंब वह सामने आकर खड़ा हो गया और वीणा विनिंदित स्वर में बोल उठा, आदाब अर्ज, माशा अल्लाह, आपकी खूबसूरती का तो जवाब नहीं। ऐसा बेपनाह हुस्न पाया है आपने कि बयान नहीं कर सकता। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आती,
आपने अपने इस बेमिसाल हुस्न को इतना नज़रअंदाज क्यों कर रखा है? क्या नरगिसी आंखें हैं, मगर सुरमे की जगह आपने इनमें आंसू भर रखे हैं। कैसी गुलाबी जिल्द है, उसे आपने सवेरे सवेरे इस दरिया में डुबकी लगाकर जर्द कर दिया है। तौबा तौबा, क्या सुंदर केश हैं। अगर कोई गंध फरोश देख लेता तो दीवाना होकर अपना सारा तेल फुलेल यहीं उड़ेल देता, मगर वाकई आपने तो इनका ख्याल रखने की बजाय इनको ऐसा खुश्क कर दिया है कि देखने वाले के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। मंत्र मुग्ध सी बालिका सुन रही थी, पर सहसा उसके अंदर ज्ञान का उदय हुआ और वह बड़े जोर से नाराज होते हुए बोली, तुमको क्या पड़ी है? मैं अपने बाल संवारूं या रखूं? तुम पूछने वाले कौन हो? ज़्यादा बोलोगे तो एक तमाचा जड़ दूंगी। नील बालक मानो डर गया हो, ऐसा प्रदर्शन करते हुए उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और बोला, खता माफ़ हो सरकार, ज़रूर मुझसे कोई गलती हो गई, नहीं तो भला आप इतना नाराज़ क्यों होती? बालक का यह स्वर सुनते ही बालिका मानो पुनः जड़िमाग्रस्त हो गई। उसके मुख पर स्मित रेखा दौड़ गई। बालक ने फिर अपनी चंचलता प्रारंभ कर दी। माशा अल्लाह, आप मेरी नेक नियति पर यकीन करें। अगर इतनी परेशानी आपके लिए मुमकिन न हो तो लाइए, मैं आपके केश संवार दूं, उलझी लटों को सुलझाकर एक खूबसूरत चोटी बना दूं। तब आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगी कि आप कितनी सुंदर हैं। स्वर की झंकृति से वातावरण मधुरिमा पूरित हो उठा। क्षणार्ध के लिए बालिका पुनः प्रकृति स्थित हुई और बोल पड़ी, भाई देखो, मैं तो अब अपने केश खुद संवारूंगी नहीं, अब तो मेरा साजन ही संवारेगा इनको। बालिका इतना ही कह सकी थी कि वह नील बालक खिलखिलाकर हंस पड़ा। या अल्लाह, बिल्कुल बजा फरमा रही हैं आप, मगर आपको क्या वाकई इसका अंदाज़ और यकीन है कि मैं ही वह आपका साजन नहीं हूँ? आप एक बार गौर फरमाएं तो सही, कहीं मैं ही वह न हूँ जिसकी आपको इतने दिनों से तलाश है, जिसके लिए आपके दिल में इतनी तड़प है। वाकई आप इतनी सुंदर और दिलदार हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं तो आपको पाकर अपने को खुशनसीब महसूस करूँगा। आप फिर से गौर फरमा लें, कहीं मैं वही तो नहीं जिसे आप ढूंढती हैं। बालिका मंत्र चालित सी निर्निमेष नैनों से उसकी ओर देखने लगी। हठात वह कृष्ण कमनीय किशोर कृष्ण नैनों के समक्ष में अंतर्हित हो गया। तत्क्षण मानो संपूर्ण निधि जबरदस्ती किसी ने छीन ली हो, ऐसी दीना भिक्षु की सी उस बालिका की अवस्था हो गई। बेसुध बावली सी वह चल पड़ी घर की ओर। नेत्रों से अनवरत अश्रु प्रवाह हो रहा था। रह रहकर उसके प्राणों में टीस सी उठ रही थी। हाय रे, कितनी अभागिनी हूँ मैं। प्राणनाथ स्वयं आए और मुझ नगण्य से वार्तालाप किया। मुझे स्वयं इस रहस्य से भी परिचित करा दिया कि वे ही मेरे प्राण वल्लभ हैं। फिर भी मैं उन्हें पहचान न सकी और वे चले गए। अब मेरे अस्तित्व का अर्थ ही क्या है? पूर्व अभ्यासवश पद विन्यास स्वतः ही हो रहा था। निवास स्थल की ओर अपने कक्ष में पहुंचकर बालिका ने द्वार बंद कर लिए। उसके प्राणों का हाहाकार भला किसके हृदय पर प्रतिबिंबित हो सकता था? काल तो किसी की प्रतीक्षा करता नहीं। मध्याह्न, संध्या और मध्य रात्रि भी बीत गई। रोते रोते लगभग 3 बज गए। सहसा निशा का नीरव अंचल प्रकंपित सा हो उठा। कोटि कोटि चंद्र ज्योत्सना की ज्योति को हे करने वाला एक अभिनव प्रकाश फैल गया चारों तरफ, और बालिका विस्मय विस्फारित नेत्रों से देखने लगी। वही नील किशोर मुख पर भुवन मोहिनी मुस्कान लिए उपस्थित हुआ और हंसकर कहने लगा, आपने अपनी यह क्या हालत बना रखी है? किस वजह से इतना गमगीन हो रही हैं? देखिए, मैंने तो उसी वक्त कहा था कि आप गौर फरमाएं।
पर खैर कोई बात नहीं, अब तो आप तहे दिल से मुझे अपना साजन मान ही रही हैं। अब तो आप मुझे रुखसत नहीं करेंगी। तो लाइए अब मैं आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दूं। यह देखिए, कंघी तो मैं अपने साथ लेकर ही आया हूँ। उसने कंघी अपनी फेंट से निकाल ली। बालिका चुपचाप हाथ जोड़े खड़ी थी। नील बालक ने उसे बैठाकर उसकी उन्मुक्त केश राशि को अपने हाथों से संवारना प्रारंभ किया। उस क्षण कैसी प्रेम परवशता उनकी रही होगी, उसका अनुभव तो कर पाई होगी वह समर्पण प्रतिमा बालिका ही। पर जिस सौंदर्य को मनमथ संवारे वह तो कैसा होगा, साथ ही कैसी और कितनी अद्भुत सात्विकता एवं मधुरिमा पूरित किरणें बिखरने लगेंगी उससे, इसका अनुमान सहज ही हो सकता है। संपूर्ण कक्ष एक अनिर्वचनीय सौरभ से भर उठा। बालिका मंत्रमुग्ध सी बैठी रही। नील किशोर ने उसके केशों को संवार कर वेणी की रचना कर दी, बांध लिया। सर्वतंत्र स्वतंत्र ने स्वयं को उस केशपाश के साथ। धन्यता की गरिमा इससे अधिक और हो ही क्या सकती थी। केश विन्यास के अनंतर बालक फिर हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। अब आप अगर इजाज़त दें तो मैं चलूं, फिर जब भी आप याद फरमाएंगी बंदा हाजिर हो जाएगा। मगर गुस्ताखी माफ़ सरकार, रोज़ तो मुमकिन नहीं होगा। हाँ, हर दूसरे तीसरे रोज़ मैं ज़रूर आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। बालिका कुछ उत्तर दे सके इसके पहले ही वह नील सौंदर्य अंतर्हित हो गया। शेष रह गई महामहिमामयी वह बालिका और चिन्मय सुवास पूरित उसका कक्ष। कुछ क्षणों के अनंतर प्रकृतिस्थित होने पर बालिका ने द्वार खोल दिया। बेटी के हाथ पीले करने की अपनी जननी की व्यग्रता से वह सुपरिचित थी। बाहर आकर उसने माँ को बुलाया और अपने कक्ष में ले गई। माँ की गोद में सिर रखकर आनंद अश्रुओं से सिक्त कर दिया। उसने जननी की क्रोड़ को और फिर गले में बाहें डालकर बोली, माँ तू बड़ी चिंतित थी ना? अरे देख, आज तेरी सारी चिंता दूर हो गई। देख तो अपनी बेटी की ओर, देख तो सही। अरे आज तेरी लाडली सुहागिन हो गई। उसके प्रियतम ने आकर आज अपने हाथों से उसे सजा संवार दिया है। उस अनुभूत प्राणों से माता का मानस भी इस प्रपंच को सर्वथा छोड़ ही चुका था। साथ ही बेटी का अद्भुत सौंदर्य भी उसके चर्म चक्षुओं के समक्ष मूर्त था ही। निहाल हो गई जननी। पुत्री पवित्र किए कुल दो उक्ति भी आज उसे हे प्रतीत हो रही थी अपनी लाडली के अचिंत्य सौभाग्य के समक्ष। अब तो यही क्रम बन गया। प्रायः ही वे नील किशोर आकर बालिका का श्रृंगार अपने हाथों से करते और उसे कंठ से लगाकर अपने स्नेह पयोनिधि में निमग्न कर देते। एक दिन कौतुकी को एक नई क्रीड़ा का आयोजन अपेक्षित हुआ और उन्होंने प्रस्ताव किया, आपको दरिया में डुबकी लगाने की खास शौक़ है, कहिए तो मैं आज आपको सतलुज में नहला लाऊं। बालिका का अब अपना पृथक अस्तित्व था ही कहाँ, और जहाँ अस्तित्व न हो वहाँ मन की कल्पना को स्थान कहाँ। वह तो मात्र हाथ जोड़े खड़ी रहती थी, क्योंकि उसका जीवन था ता मन मनस का मदगत प्राणा की जीवंत मूर्ति। कृष्ण किशोर ने इतना कहकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और क्षणार्ध में पहुंच गए दोनों सतलुज के घाट पर। धारा के बीच में कृष्ण बालक लिवा ले गया उसे और दोनों ने आरंभ कर दी डुबकी लगाने की होड़। कितने समय तक यह जल क्रीड़ा चली कौन जाने, परंतु सर्वथा जल सिक्त वस्त्रों सहित ही अब बालिका पुनः विराजित थी अपने कक्ष में। सारा कक्ष एवं शैया भीग चुकी थी जल से और उसके मध्य सुखासीन थी वह बड़भागनी। बाद में इसका पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि वह घाट जहाँ उसने स्नान किया उसके निवास स्थल से लगभग 400 मील दूर था। जिस स्थान पर वह डुबकी लगा रही थी वहाँ 2 हाथी डूब सकें इतना गहरा जल था, परंतु बालिका की कटी मात्र का ही स्पर्श वह जल कर पा रहा था। यह है चुड़लो अमर हो जाए की एक सच्ची घटना। बालिका ने अपने मुख से यह घटना सुनाई थी।
इसमें शब्दों का हेर फेर तो हो सकता है, परंतु भाव सर्वथा सर्वांश में सत्य है। भगवान ने उस पंजाबी बालिका से उर्दू भाषा में क्यों बात की, इसे तो वे श्री कृष्ण ही जाने, परंतु यही भाषा माध्यम बनी थी उससे वार्तालाप का, इसमें संशय को स्थान नहीं है। आज भी इस रूप में कृपा की अभिव्यक्ति संभव है और होती है। जो भी चाहे अपने मानस को तदाकार बनाकर अखंड विश्वास और निश्चल अनुराग के सहारे रसिक शेखर श्री कृष्ण से अपना रसमय नाता जोड़ सकता है। जय श्री राधे।